सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। लगातार दलित छात्रों के साथ यौन शोषण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक मामला हांसी शहर से निकल करके आया था। हांसी शहर के स्कूल की 11 साल की बच्ची के साथ एक चपरासी ने अवैध संबंध बनाए। उसके बाद जो है अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की मांग जो है लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरा मामला जो है आदमपुर से निकल करके आया, जहाँ पर एक दलित टीचर के साथ साथी टीचर ने ही यौन शोषण किया है। उसी के विरोध के अंदर आज आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से विरोध के अंदर उतर आए हैं और साथ ही साथ जो है विशाल रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। हांसी शहर के गांव में नाबालिग दलित छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म केस में शामिल प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। और आईजी दफ्तर के बाहर आप लोग देख सकते हैं एक भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है। जो है डीएसपी अशोक सिहान की मौजूदगी के अंदर एक भारी पुलिस बल यहां पर जुड़ चुका है। एडवोकेट रजत कलसन इस वक्त मौजूद है। सर मुझे ये बताइए कि आज जो ये आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चपरासी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, तो आज ये प्रदर्शन करने के पीछे का कारण क्या है? मैडम दो मामले हैं, एक तो आदमपुर का मामला है और एक हांसी के पास एक गांव का मामला है। आदमपुर वाले मामले में 29(1) की एफआईआर दर्ज है, सीरियस एलिगेशंस में एफआईआर दर्ज है, रेप धमकी छेड़खानी के मामलों में एफआईआर दर्ज है। और उस मामले में जो महिला प्रोफेसर है उसकी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो चुका है, पुलिस के सामने बयान दर्ज हो चुका है और सारे के सारे उसने सबूत पुलिस को दिए हैं। इसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं कास्ट आड़े आ रही है उसकी गिरफ्तारी में, उस प्रोफेसर की। और आप कास्ट आड़े आने की बात कर रहे हैं, इसमें कास्ट का क्या रोल है? कास्ट का मैडम रोल इसलिए है क्योंकि एफआईआर जो है SC एंड ST एक्ट में दर्ज है और जो महिला है उसने आरोप लगाए हैं कि मेरी कास्ट देखकर, मुझे कमजोर समझकर मेरा यौन उत्पीड़न किया गया है। क्या कोई भी यौन उत्पीड़न करने से पहले किसी की कास्ट देखता है? आप खुद बताइए। बिल्कुल मैडम देखता है और उसका देखने का कारण ये होता है कि इन लोगों ने SC समाज के बारे में एक मानसिकता बनाई हुई है कि इनके साथ कुछ गलत करोगे तो समझौता करने में आसानी होगी, धमका देंगे, सामाजिक बहिष्कार की धमकी दे देंगे, पैसे का लालच दे देंगे। इस तरह की इनकी मानसिकता रहती है और इसी मानसिकता के चलते और इस तरह के आरोप जो हैं वो पीड़िता ने अपने एफआईआर में भी लगाए हैं। और SC ST एक्ट और जो IPC की धाराएं हैं रेप की और जो अन्य संबंधित धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज है। और पुलिस उसमें आरोपी को गिरफ्तार इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो एक विशेष जाति से है और उसके पीछे उसके समाज की खाप पंचायतें खड़ी हुई हैं और वो लोग थानों में भी इकट्ठे हो जाते हैं ट्रैक्टर ट्रालियाँ ले लेकर। वो लोग रोड पे उतर जाते हैं और वो लोग पीड़ित के ऊपर दबाव बनाने का काम भी करते हैं, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 1.5 महीना हो गया है। तो एक तो हमारा मसला ये है। दूसरा मसला हांसी के पास जो गांव है, उस गांव की छोटी सी बच्ची है, 11 साल की नाबालिग SC बच्ची है और जो उस 55 साल का चपरासी है उसी स्कूल का, वो भी उसी कास्ट से है और जो प्रिंसिपल है वो भी उसी कास्ट से है। और उस प्रिंसिपल को ये चाहिए था कि उसके संज्ञान में अगर मामला आया है उसी के स्कूल की एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप का चपरासी द्वारा, तो उस प्रिंसिपल ने खुद एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। लेकिन उस प्रिंसिपल ने उस बच्ची को धमकाने का काम किया कि तूने अगर ये बात किसी को बताई तो हम तेरे को स्कूल से निकाल देंगे। उम्र कितनी है? 11 साल। 11 साल की बच्ची है और बच्ची ने ये बातें मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी बताई हैं। इसके बावजूद भी उस प्रिंसिपल को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया और वहाँ भी खाप पंचायतों वाले सक्रिय हो गए हैं। और यहाँ तक कि खाप पंचायतों वाले पीड़ित के घर पे गए, उन्होंने पीड़ित के घर पे जाके ये कहा कि इस मामले को पंचायत में सुलझा लेते हैं। पंचायत में सुलझाने का आपको मैं मतलब बता दूं कि पंचायत में उसको हम आरोपी को दंड दे देंगे, अगर कोर्ट दंड देगी तो उम्र कैद की सजा होगी, हम दंड देंगे तो पंचायत में 4 जूते मार के इसको छोड़ देंगे। तो क्या आपको लगता है कानून खुद अपने हाथ के अंदर लेना सही है? कानून बिल्कुल, ये लोग तो खुलेआम कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और पुलिस वाले इनके इशारों पे काम करने का काम कर रहे हैं। जो आज तक 1.5 महीने बाद भी इन मुकदमों में, हीनियस क्राइम के मुकदमों में गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसका तो सीधा सीधा सा मतलब है पुलिस अधिकारी इनकी डिक्टेशन पे चल रहे हैं सारे के सारे। पुलिस अधिकारी इनके प्रभाव में है, पुलिस अधिकारी इनसे डरते हैं। तो सारा का सारा कहीं ना कहीं जो पुलिस जो है वो भी कास्ट देख के कार्रवाई करती है, हरियाणा पुलिस जाति देखकर कार्रवाई करती है। लगातार आरोप लग रहा है कि हरियाणा पुलिस जो है जाति देख करके कार्रवाई करती है, आप लोग कितने सहमत है? सहमत है जी, सहमत है। अच्छा, हाँ बिल्कुल यही हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर
इन छोटे छोटे बच्चों के साथ चपरासी ही स्कूल के ऐसा काम करने लगेंगे तो क्या आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे? ये तो आपको ही पता है मैडम, कहाँ तक हम विश्वास करें, कौन बच्चा भेजेगा अपने बच्चों को? जब बच्चों के कुछ हमारे बच्चे सेफ ही नहीं होंगे तो कहाँ तक भेजेंगे बच्चों को? अच्छा मुझे ये बताइए आप कि अगर लेती हूँ, चपड़ासी ही जब बच्चों के साथ ये काम करता है तो सरासर की मेन जो लीड है प्रिंसिपल की शय में करता है। ठीक है, प्रिंसिपल ने उसको राइट दिए हुए हैं कि तू शोषण कर, यूं कर, क्योंकि वो स्वर्ण जाति से आता है। आपने कभी सुना है कि दलित समुदाय के पीएन ने या इसने किसी बच्ची का शोषण किया? क्योंकि वो पहले से ही शोषित होता है तो वो कहाँ से शोषण करेगा? ये प्रिंसिपल और पीएन की मिली भगत है जब बच्चों का शोषण हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक बड़ा विशाल रोष प्रदर्शन आज यहाँ पर किया जा रहा है। संजय चौहान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय जी मुझे ये बताइए कि आज जो आप लोग ये रोष प्रदर्शन करें, आप लोगों को क्या लगता है कि इससे कोई फायदा मिलेगा? देखिए, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर खास करके जो हिसार जिला है इसमें तो एक गढ़ बना हुआ है, दलित पिछड़ों पे अत्याचार होते हैं और जब तक ये मामला मीडिया के अंदर नहीं आता, दलित लोग सड़कों पे नहीं उतरते, पुलिस प्रशासन है उसमें मूक दर्शक बना रहता है, कोई काम नहीं करता। जब ये धरना प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पे आते हैं, जब ये पकड़ने का काम करते हैं, इतने दिन बीत गए, एफआईआर लॉन्च हुए लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन इसको ढीले में ना समझे। अगर प्रशासन ने उनकी जल्दी गिरफ्तारी नहीं की तो इसका बड़े पैमाने पे प्रदर्शन होगा, सड़कें जाम हो जाएंगी और प्रशासन ने इसका जल्दी से जल्द उनको गिरफ्तारी नहीं की तो। आप एक छात्रा है, लगातार कहा जा रहा है कि जाति देख करके शोषण किया जाता है, तो क्या आप भी यही मानती हैं कि शोषण करने से पहले जाति देखी जाती है या फिर सिचुएशन देखी जाती है कि किस समय जो महिला है उसको फायदा उठाया जा सके? अगर हम ये बात करें कि महिला का किस तरीके से फायदा उठाया जा सके, अगर कोई भी किसी का शोषण कर रहा है, रेप की जब बात कर रहे हैं तो वो उस टाइम पे यही नोट करता है कि वो क्या नाम है, कैसे क्या है, पूरा नोट करते हैं वो, उसके बाद एक्शन नहीं करते हैं। वही इसी में हुआ है, जो किराए वाला मसला है, उसको पता था कि ये दलित लड़की है और उसके बाद भी मतलब अगर उसने रेप किया, उसके बाद एक्शन लेने की जब बारी आई, अगर हम ये बात करें कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा मानसिकता है, लेकिन यहाँ जो प्रशासन में जो लोग बैठे हैं जिनको न्याय करना है उनके दिमाग में भी यही मानसिकता है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल की देखें तो उन्होंने मतलब क्यों चपड़ासी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया कि वो जाट जाति से, दोनों एक जाति के हैं, इसलिए उन्होंने एक्शन नहीं लिया। मतलब इतना ज्यादा जातिवाद का जहर फैला हुआ है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि वो 11 साल की लड़की है, प्रिंसिपल महिला है, महिला होकर के और वो महिला का दर्द नहीं समझ रहे हैं। आप आज आईजी दफ्तर के बाहर खड़े हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी अगला कदम आप लोगों का क्या रहने वाला है? अभी आज हम ज्ञापन देंगे आईजी साहब को और अगर उसके बाद एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें आईजी साहब को भी मतलब आगे देखने की जरूरत है। आप लोगों की संख्या से ज्यादा पुलिस बल की संख्या यहाँ पर मौजूद है, तो क्या आप लोग कोई गलत काम करने आए हैं? अगर हम ये बात करें कि पुलिस का जो काम था ना एक्चुअल में कि न्याय के खिलाफ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना या दोषियों को पकड़ना, लेकिन यहाँ पे जो हक की बात है उसको उठाने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको दबा रही है। आज जो पुलिस और जो स्टेट का जो कैरेक्टर है वो क्लियर हो रहा है कि वो जनता के लिए नहीं है, वो जनता का जो आंदोलन है उसको दबाने के लिए हुए हैं, तो ये दिखाई दे रहा है। अक्सर जो है यहाँ पर आंदोलन होते रहते हैं, विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या के ऊपर कभी इतना पुलिस बल देखने को नहीं मिला। लेकिन आप लोगों के अंदर ऐसा क्या है कि इतना पुलिस बल आया आज? मतलब अगर हम बात करें जो मुद्दा है वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, मतलब इतनी इनको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे जितनी ज्यादा इन्होंने संख्या बढ़ा रखी उससे अच्छा अगर ये कार्रवाई कर देते तो क्या इतनी दिक्कत आती, नौबत ही नहीं आती। रजत जी, आप पिछले काफी समय से एससी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर नतीजों की बात की जाए तो अब तक आप लोगों को सक्सेसफुल कितने केसों के अंदर रहे हैं, और इस केस की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि आप ये लड़ाई लड़ करके जो दलित लोग हैं उनको न्याय दिला पाएंगे? देखिए मैम, हम पिछले 10-15 सालों से एससी समाज के खिलाफ अत्याचार उत्पीड़न की लड़ाई लड़ रहे हैं, और चाहे मिर्चपुर कांड की बात हो और बड़े बड़े कांडों की बात हो, हम लोग ने बहुत सारे केसों को हम कन्विक्शन तक लेके गए हैं। मिर्चपुर में हमने 12 आरोपियों को उम्र कैद सजा दिलाने का काम किया है, और भी रेप के केसों में यहाँ पे हमने उम्र कैद की सजाएं दिलाई हैं। और अगर इस मामले में पीड़ित अगर पुलिस सही कार्रवाई करती है और पीड़ित अदालतों में सही गवाही देते हैं तो निश्चित तौर पर इन केसों में भी
ये दोनों केस उम्र कैद की सजा के केस है और इसमें ये काम होगा। बिल्कुल, आपको बता देते हैं ये लड़ाई जो है सिर्फ जाति विशेष के लड़कियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज की लड़कियों के लिए, हर एक उस लड़की के लिए है जो इस तरीके से यौन उत्पीड़न का शिकार होती है। अगर बात की जाए दोनों केसों की तो आप लोग एक फर्क देखेंगे। लोग कहते हैं कि छोटी बच्चियों को कोई भी बहला फुसला लेता है, लेकिन उस टीचर का क्या, जिसका साथी टीचर नहीं उसके साथ इस तरीके का शोषण किया है। दोनों केसों के अंदर समानता ये है कि चाहे बच्ची छोटी हो या फिर लड़की बड़ी हो, दोनों के साथ यौन शोषण हुआ है। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके कि अगर हमारे जो है साथी ही हमारे साथ इस तरीके का शोषण करने लगेंगे तो एक लड़की कहाँ पर सेफ होगी? ना तो वो किसी स्कूल के अंदर सेफ होगी, ना ही वो किसी नौकरी लगने के बाद किसी कॉलेज के अंदर सेफ होगी। आज जो ये लड़ाई है सिर्फ जाति विशेष की नहीं है, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है, पूरे देश की लड़कियों की लड़ाई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।